हाय माय स्टार सीड फैमिली, आई एम बैक। काफ़ी दिनों से मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्टक इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रही थी। बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रही थी और खुद की लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीज़ें सीख रही थी। राइट, सो आई एम नाउ हियर एंड आज बहुत ही छोटे से और बहुत ही नॉन टॉपिक पे मैं एक वीडियो पोस्ट करना चाहती हूँ बिकॉज़ बहुत लोगों के वीडियोस में मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत बता रहा है, हर मतलब वो आप पे डिपेंड करता है आपको किसका कनेक्ट कर पाते हो किसका नहीं। राइट, और यहाँ मैं किसी को जज करने के लिए नहीं हूँ, मैं बस अपनी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हूँ, तो सिंपली मैं वही बताऊँगी और बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगी मैं। छोटा सा वीडियो है, आप ज़रूर सुनना उसे और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं सिर्फ सेल्फ़ लव के बारे में यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि सेल्फ़ लव को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और क्या है जो आपको ये चीज़ें करने से रोक रहा है। राइट, तो देखो पहली चीज़ कि सेल्फ़ लव को बहुत अपने सर पे ना बोझ मत बनाओ, हौवा मत बनाओ कि ओ सेल्फ़ लव करना ही है, सेल्फ़ लव नहीं करेंगे तो फिर हमें हमारा एक्स पार्टनर नहीं मिलेगा या फिर हम जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हमें नहीं मिलेगा या फिर हमें सोलमेट नहीं मिलेगा वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ों को अपने सर पे ना हौवा मत बनाओ। पता है क्यों? किसी भी चीज़ को हम सर पे अगर बोझ बना के चलेंगे ना तो उस पे हम अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे और वो चीज़ें फिर कहीं ना कहीं ऑब्स्टैकल क्रिएट करेगी और आप सेल्फ लव की जगह स्ट्रेस पर्सन हो जाओगे। तो वो चीज़ें नहीं करनी है, आपको सिंपल वही चीज़ें करनी है जिससे आपकी सोल हैप्पी फील करे, माइंड फ्रेश फील करे और बॉडी हेल्दी फील करे। क्योंकि ये तीनों चीज़ें ना जो मैनिफेस्टेशन आपका जो कैसे होता है, माइंड बॉडी एंड सोल तीनों चीज़ें अलाइन होगी, तीनों चीज़ों पे आपका वर्क होगा तो ही आप खुश फील करोगे। सपोज़ आप सोचो आपकी बॉडी अच्छी है लेकिन आप दिल से दुखी हो तो फिर क्या फ़ायदा। राइट, और दिल से खुश हो लेकिन बॉडी अनहेल्दी है तो भी कोई फ़ायदा नहीं। तो दोनों चीज़ों पर आपको काम करना है, माइंड पे भी काम करना है, माइंड को भी फ्रेश रखना है ना। तो उन चीज़ों को आपको अपने सर पे बोझ नहीं बनाना है, किसी भी टास्क को अपने सर पे बोझ बना के नहीं करना है, बस वही करना है जिससे आपको खुशी फील हो, आपका माइंड फ्रेश हो, आपकी बॉडी हेल्दी हो, आप अपने आप को हेल्दी रखो और आपकी जो सोल है उसको भी आप खुश रखो, सेटिस्फाइड रखो, है ना। तीनों चीज़ों को लेकर आपको काम करना है और वो भी काम कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो सुन ली, उसकी वीडियो सुन ली, किसी फ्रेंड ने कह दिया ये करो वो करो और आप लगे पड़े हो 10-10 15-15 चीज़ें करने में। यार सुबह ये कर रहे हो, दोपहर में ये कर रहे हो, शाम को ये कर रहे हो, रात को ये कर रहे हो। नहीं, ये नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक करके आपकी चीज़ों को ऐड करना है। एक एक्टिविटी या एक चीज़ें ऐसी करनी है जो आपके माइंड को अच्छा फ़ील कराए, कोई एक चीज़ ऐसी करनी है जो आपकी बॉडी को अच्छा फ़ील कराए और कोई एक चीज़ ऐसी करनी है जो आपकी सोल को अच्छा फ़ील कराए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, चाहे तो सिंपल वॉक से स्टार्ट करो, कोई डांस से स्टार्ट करो, ये सिंपल आप कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, ये एक चीज़ हो गई। माइंड के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटी करो, मतलब आप डांस करोगे तो आपको अच्छा फील होगा या ड्राइंग करोगे, कोई भी क्रिएटिव चीज़ें करोगे आपको अच्छा फील होगा तो आपका माइंड ऑब्वियस ही बात है रिफ़्रेश होगा, है ना। और सोल के लिए आप ध्यान कर सकते हो। कुछ नहीं करना है, ध्यान को भी इतना सर दर्द नहीं बनाना है, सिंपल शांत सी जगह पर बैठ जाना है, आंखें बंद करनी है। अब बहुत लोगों को ये होता है कि हम आंखें बंद करते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। कोई बात नहीं, आने दो। वो कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है ना तो उसको लेकर और नया थॉट लेके उस पर बैठ नहीं जाना है और यार ये क्या आ रहा है थॉट, अरे यार नहीं, आने दो जाने दो, आने दो जाने दो, उस पर फोकस मत करो। वो थॉट आपको यही बता रहे हैं कि आपके अंदर यही सब चल रहा है, तो उसको बस ऑब्ज़र्व करो कि यार किस किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं आपके माइंड में और वहीं पर आपको अपना काम करना है कि उन थॉट्स के रूट कॉज तक जाके चीज़ों को हील कैसे करना है। सेल्फ लव का मतलब ये कतई नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस को इग्नोर करो, आप अपनी क्या कहते हैं, आप अगर दुखी हो, आप अपसेट हो किसी बात से, आप एंगर में हो तो आप बस इसको इग्नोर करो, माइंड को डाइवर्ट करो और मतलब लगे पड़े हो डांस करने। हाँ, अगर आपको डांस करने से एनर्जी मिल रही है, रिलीजिंग मिल रही है तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सब ऐसे नहीं होते हैं ना। तो आपको ये नहीं करना है कि जैसे सपोज़ एग्जांपल ले लो कि अगर आपको कहीं चोट लगी है बॉडी में, है ना, आपको दर्द हो रहा है और आप लगे पड़े हो, अरे छोड़ो यार चोट को, हम तो लगे पड़े हैं डांस करने, हम तो लगे पड़े हैं माइंड डाइवर्ट करने, हम जाके खाना खा रहे हैं अच्छा अच्छा। नहीं भाई, दर्द है तो कुछ अच्छा करने का मन नहीं करेगा।
तो आपको वो नहीं करना है, पहले उसे ठीक करना है, उसकी रूट कॉज़ तक जाओ, उसको ठीक करो। कैसे वो ठीक हो सकता है? आप किसी की हेल्प लो, किसी से बात करो और उस पे ध्यान दो, खुद से लिखो क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों बार-बार ये इमोशंस आ रहे हैं? क्योंकि आज आपने उसे हील नहीं किया, कल को फिर वो निकल के आएँगे और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कल के कल आएँगे, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 साल के बाद भी वो एक थॉट ट्रिगर कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अंदर से निकाला नहीं है, तो उसको निकालो अंदर से। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? और ये सब पता है, कई बार ना बहुत सारे आंसर्स आपको दूसरे लोगों के पास नहीं मिलेंगे। आपकी अपनी जर्नी है, आपकी अपनी सोल है। सिंपल आपको जब कोई जवाब ना मिले, आँखें बंद करो, अपने अंदर झाँको, डिवाइन को रिक्वेस्ट करो कि आप मुझे गाइड करें और ऑब्ज़र्व करो। वो गाइडेंस रिसीव करने के लिए एक आप ओपन करो अपने आप को, अपनी सेल्फ को। ब्लॉकेजेस मत डालो, बार बार क्वेश्चन मत करो, बार बार डाउट मत करो, थोड़ा सरेंडर मोड में आओ, है ना। हर एक चीज़ हम खुद ही ऐसे नहीं चुटकी बजा के ठीक कर लेंगे, हमें डिवाइन की हेल्प की ज़रूरत होती है। हमें उन्हें टाइम देना पड़ता है कि ठीक है, हमारी ये समस्या है, हमें आप पर विश्वास है। और बिलीव में आप उन पर विश्वास रखिए, अगर अपना काम करोगे ना, चीज़ें बिगड़ी हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो ठीक होने के लिए डिवाइन को हमें टाइम देना ही पड़ेगा। हम उसे वो क्या कहते हैं, खींच के या फिर उस पर बार बार सोच कर तो उस पर को और ब्लॉक ही तो कर रहे हैं ना। इससे बेटर है आप अपना काम करो, अपनी लाइफ में जो भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हो। किसी को खुशी दो ना, जैसे कोई बच्चा है, उसको चॉकलेट दिला दो, देखो कितना खुश होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करके खुश हो जाओ। कोई एनिमल है, उसको बिस्किट खिला के खुश हो जाओ। इसलिए नहीं कि आप दान धर्म करो, नहीं, उसके उसको जो खुशी मिल रही है उसे महसूस करो बैठ के। समझ में आएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन आपकी सुई सिर्फ एक जगह अटकी हुई है। तो वो चीज़ें मत करो, जब तक वहाँ से हटोगे नहीं वो चीज़ आपके पास आएगी नहीं। सेल्फ लव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बहुत लोग सोचते हैं ना कि मुझे मेरे से ज़्यादा कुछ दिखता ही नहीं है, वही मेरा सेल्फ लव है। नहीं, सेल्फ लव इज़ अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन। किसी के लिए कोई शिकायत नहीं रखना, कोई ग्रजेस नहीं रखना अपने अंदर, ये होता है सेल्फ लव। खुद को माफ़ करो, सामने वाले को भी माफ़ करो। माफ़ी भी इसीलिए देनी है कि आप महान हो, इसीलिए नहीं, क्योंकि आप माफ़ नहीं करोगे, आप अंदर से कूदते रहोगे उस चीज़ को लेकर, उस चीज़ को, वो चीज़ आपके अंदर चुभती रहेगी। तो सिंपल आप उसको माफ़ करके डिवाइन पर छोड़ दो। जो जैसा करता है उसको उसके कर्म का फल ज़रूर मिलता है, चाहे आप उस पर यकीन करो चाहे नहीं करो, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल वो चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ पर आपको ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सेल्फ लव का ही पार्ट है, क्योंकि अगर आप सामने वाले को माफ़ नहीं करोगे, खुद को माफ़ नहीं करोगे, खुद की सेल्फ को माफ़ नहीं करोगे ना, तो काहे क्या सेल्फ लव ना। आप तो रिग्रेट में पड़े हो, आपके अंदर अभी भी गिल्ट है किसी भी चीज़ों को लेकर, अपनी पास्ट सेल्फ से ही निकल कर आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो आप कैसे सेल्फ लव करोगे? कर ही नहीं सकते हो। फिर शीशे के सामने खुद को संवार के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके अंदर तो वही सारे ज़ख्म भरे पड़े हैं। पहले उसे तो हील करो, उसे ठीक करो पहले। और किसी भी चीज़ को टास्क की तरह मत लो, उसको अपनी लाइफ को बदलने की एक मोमेंट, एक सीढ़ी की तरह लो कि नहीं यार, ये चीज़ें मुझे ठीक करनी है। कैसे करनी है, कहाँ से हेल्प मिलेगी? कहीं नहीं मिल रही है, डिवाइन को पूछो, वो ज़रूर आपके लिए किसी ना किसी के थ्रू हेल्प ज़रूर भेजेगी। यकीन करो इस चीज़ पर। और ये सारी चीज़ें जब अंदर से आप ठीक करना शुरू करोगे ना, तो आप वो अपने आप माइंड और बॉडी तक पहुँचेगी और आप उन्हें ठीक कर पाओगे। सेल्फ लव यही है, अनकंडीशनल लव, अपने लिए और दूसरों के लिए। कोई को लेकर, किसी भी बात को लेकर अंदर, अपने अंदर ग्रजेस और पेन मत रखो, सब निकाल दो बाहर, सब कुछ रिलीज़ करो। इट्स टाइम टू रिलीज़ ईच एंड एवरी इमोशंस जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं अंदर से, उसे बाहर निकालो। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, और यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल है ना, तो आप डेफ़िनेटली मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दूँगी। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। आई विल हेल्प यू। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जितनी चीज़ें सीखी है ना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और सीधी सी बात एक चीज़ बताती हूँ, सेल्फ लव का सबका अपना अपना तरीका होता है, क्योंकि हर किसी को गोलगप्पे पसंद नहीं, हर किसी को आइसक्रीम पसंद नहीं, है ना। तो कोई कह रहा है कि ये चीज़ करो आपको अच्छा लगेगा, नहीं, अगर आपको वो चीज़ ही नहीं पसंद है तो आप करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, आपको जो अच्छा लगता है आपको वही करना है। अब खुद को अच्छा लगता है और दूसरों को हर्ट करके वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुशी मिल रही है, ठीक है, लेकिन
सामने वाले को तकलीफ़ नहीं पहुंचानी है, अपनी तरफ से तो बिल्कुल नहीं करना है। आप अपने आप को खुश रखो, बाउंड्रीज़ लगा दो कि ठीक है, इससे ज़्यादा मैं किसी को इस बाउंड्री को क्रॉस करके अपने तक नहीं आने दूँगी। अपनी पीस को डिस्टर्ब करने का हक मैं किसी को नहीं दूँगी, अपनी पीस को डिस्टर्ब करने का पावर मैं किसी को नहीं दूँगी। ये चीज़ जब मन में आएगी ना, तब असल में होगा स्टार्ट आपका सेल्फ लव। उसके पहले नहीं होगा। उसके पहले खाली आप टास्क करते रहो, सुबह, दोपहर और शाम और रात वाले, कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर आप शुरू करोगे, बीच में रोक दोगे, राइट। तो आपको लगता है कोई आपको क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछें। आप मुझे जो भी आपके दिल में है पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आंसर दूँगी, वीडियो बनाऊँगी और मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम लेकर मुझे सुना है, एंड आई होप ये चीज़ें आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सब पे टेक इट इज़ी, कीप काम, हैव फेथ।